लो दोस्तों आज मैं कुछ बातें ना अपने दिल से करना चाहता हूँ। दोस्तों बीजेपी का एक नेता है मुनि रत्नम, जो कर्नाटक से आता है। इसके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि इसने अपनी एक पार्टी वर्कर जो एक 40 साल की औरत थी का अपने साथियों के साथ मिलकर रेप किया। फिर उस औरत को इन लोगों ने एज ए हनी ट्रैप यूज किया। उस औरत को ये और लीडर्स के पास भेजते थे, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे और उसे वो एज अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज यूज करता था। एक वक्त ऐसा आया, उसको लगा कि ये औरत उसके हिसाब से काम नहीं कर रही, उसकी बात खुल जाएगी, तो उसने उसके अंदर HIV का वायरस इंजेक्ट कर दिया। दोस्तों इन लोगों के मन में कोई डर नहीं है, इनको बहुत अच्छे से पता है ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी क्या कर लेगा, इंटरनेट पे आएगा, वीडियो बनाएगा, रोएगा, सोशल मीडिया से मदद मांगेगा। उस टाइम लोग देखेंगे फिर भूल जाएंगे। इंसाफ तो सिर्फ किताबों में ही लिखा है, 100 में से किसी एक आदमी को मिलेगा और वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आज हमारी मीडिया चीख कर बता रही है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। हम जरा इसे क्रैकडाउन करते हैं। ऐसा क्या गुण हमारे अंदर आए, क्या हमने तरक्की करी कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। गरीब का क्या हुआ, अमीर और अमीर बना। जापान को हम पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। जापान के अंदर तो बुलेट ट्रेन चलती है, हम अभी तक ट्रेनों के हादसे तक नहीं रोक पाए हैं। जापान के अंदर पर कैपिटल इनकम $33,138 है, जो कि भारत में सिर्फ 2,978 रुपए है। दोस्तों हम मुंबई में देखते हैं, जहाँ मुंबई में एंटीलिया और बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स देखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती है। उसी मुंबई में दुनिया की, एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्लम है, जहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। और अगर हम देखें, अभी 17 दिन पहले मुंबई के अंदर एक रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन हुआ था, एक्वा लाइन का, वो पहली बारिश में ही बह गई। और अगर हम बोले चलो यार ये तो एक न्यूज़, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। चलो हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में अगर किसी को सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं। इसी योजना पे 11.26 करोड़ रुपए का सरकारी कर्मचारियों ने करप्शन करा। कैसे? इन लोगों ने 47 लोग जो मर चुके थे उन्हें 280 बार मार दिया और उनके नाम पर जो 4 लाख रुपए थे वो अपने अकाउंट में डलवा दिए। और अगर हम देखें सीतामढ़ी एक जगह जहां पे एक बच्ची को सच में सांप ने काट लिया, उसका पिता उसे गोद में लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उस बच्ची को इलाज नहीं मिलता, उसकी मरी हुई बच्ची उसकी गोद में होती है और उसको एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं करी जाती। हो सकता है आप उस इंसान के दिल पे क्या बीत रहा होगा। चलो इसको भी छोड़ते हैं। हर घर जल योजना के अंदर नॉर्मल रूल्स चेंज होते हैं। अब इससे क्या होता है, जो नलका 30,000 रुपए का लगना था अब वो 1,37,000 रुपए का लगेगा। दोस्तों आपको इसी के ऊपर एक और बात बताता हूँ। यूपी के मिर्जापुर में लोहरिया गांव है, जहां पर 75 सालों तक पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लोग टैंकर मंगवाते थे और पानी यूज करते थे। वहां पर एक ब्यूरोक्रेट आती है दिव्या मित्तल, जो 9 महीनों के अंदर नल लगवा देती है, पानी की व्यवस्था करवा देती है। लेकिन इस काम पे तो उन्हें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनका सडन ट्रांसफर कर दिया जाता है। एमपी के लीडर विपुल सिंह कहते हैं उद्घाटन के समय उन्हें MP MLA को बुलाना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। उनके जाने के बाद कुछ लोग आते हैं और जो भी पाइपलाइन बिछी होती है उसे तोड़ देते हैं और वहां पे फिर से टैंकर आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ समझ आया? चलो और देखते हैं। अगर हम देखें तो शिक्षा बहुत जरूरी है। चलो शिक्षा के ऊपर देखते हैं। दिल्ली, देश की कैपिटल, दिल्ली के द्वारका में एक स्कूल, जहां के स्कूल के बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने फीस नहीं भरी थी। स्कूल के गेट पे बाउंसर खड़े कर दिए गए। क्या मारा जाएगा उन बच्चों को? उन बच्चों को स्कूल के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा था। मतलब सीधा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। और देखो NH66 केरल में उद्घाटन से पहले ही रोड धंस जाती है। गवर्नमेंट ने सफाई दी कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई ना, इसलिए रोड धंस गई। अगर हम सोचे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कमियां आ रही है तो सरकार इनके टेंडर क्यों नहीं रद्द कर रही? तो जरा इसे भी समझते हैं। एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप, इन्होंने 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा चंदा दिया था रूलिंग गवर्नमेंट को, 664 करोड़ रुपए। मुंबई में एक एलिवेटेड रोड और टनल बनानी थी, टेंडर निकाला गया, सब कंपनीज ने अपना अपना टेंडर भरा। L&T कंपनी ने, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपया सस्ता टेंडर भरा था और अफसरों ने उनके टेंडर में टेक्निकल खामियां निकालकर उनका टेंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो टेंडर मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप को मिल गया। कुछ समझ आया? अगर दोस्तों और देखो तो नमो भारत योजना के तहत न्यू अशोकनगर में पहली बारिश के अंदर स्टील की रूफ मेट्रो की गिरने लगती है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 में कैनोपी गिर जाती है। अगर आपको याद होगा, इसी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में 28 जून 2024 को रूफ गिरने की वजह से एक आदमी मारा गया था और 6 लोग घायल हो गए थे। करप्शन किस लेवल पे चल रही है हमें इसे भी समझना चाहिए। बाकी सब बातें छोड़ो, हमारे देश के अंदर किसानों और जवानों की बहुत इज्जत है। चलो सबसे पहले किसानों को देखते हैं। दोस्तों अभी उज्जैन में किसानों ने 5,000 किलो 50 क्विंटल प्याजों को बांट दिया। क्यों? क्योंकि उनको उस प्याज का प्राइस दिया जा रहा था 2 रुपए प्रति किलो। उनकी ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा उससे ज्यादा हुआ था। अब वो से बुद्धिजीवी कहेंगे सरकार किसान बिल लाई तो थी जिसमें और मंडी बनती और उनको मनपसंद प्राइस मिलता। तो ये वही कॉर्पोरेट कंपनी है जो पानी को भी 30 रुपए लीटर के हिसाब से बेचती है। दोस्तों अगर सोचो फार्मिंग इनके हाथों में आ जाएगी तो वो फसलों को कितनी महंगी कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सही से समझे, आज के वक्त में आंदोलनों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जो भी आंदोलन कर रहा है उसको तो पाकिस्तान फंड कर रहा है, उसे तो चाइना फंड कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। देश के अंदर कुछ भी आंदोलन हो रहा है उसे तो भारी शक्तियां फंड कर रही है।
दोस्तों हर रोज लगभग 154 किसान और मजदूर सुसाइड कर लेते हैं। 12,000 लोग साल में सुसाइड कर लेते हैं बेरोजगारी के कारण। लगभग 5 सालों के अंदर 21,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है इन वजहों से। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती थी? किसानों को छोड़ो, जवानों के ऊपर क्या स्टेटमेंट आती है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तैसी कराई। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए आज वोट की गोली का इन नेताओं से जो ये बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके कान के पास अगर आलू बम भी फोड़ दिया जाए ना, तो इनको समझ आ जाएगा कि कौन नालायक और एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है। तो अगर आप सही से समझे, इतने नेता ये सब चीजें फेस करते हैं जो एक आम गरीब इंसान फेस करता है। दोस्तों लगभग देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्ग 88% है। सरकार से पूछा जाए कि आपने इन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, उनकी स्थिति तो वैसी की वैसी है। आगे तो सिर्फ ये 10-12% जो अमीर वर्ग है यही बढ़ रहा है, गरीब लोगों का तो शोषण ही हो रहा है। आपने कभी देखा है कि किसी नेता का लड़का बेरोजगार घूम रहा हो, अनपढ़ हो? नहीं, उनके बच्चे तो विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं। क्यों? एक गरीब व्यक्ति का शोषण हो रहा है, उनकी औरतों का बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, किसानों को मंडी में उनका दाम नहीं मिल रहे। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है ये गरीब कमजोर लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं, इनके साइड से क्या रिएक्शन आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये रोएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे और 100 में से 1 को इंसाफ मिल जाएगा और कुछ दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे। दोस्तों किसी समय में भगत सिंह ने कहा था, गोरे हटेंगे भूरे बैठ जाएंगे। वही हुआ है। कांग्रेस नहीं तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन नहीं है और दिक्कत यही है। धन्यवाद साथियों।